गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनायूज का चैप्टर नंबर 20 पैरामीटर्स एंड एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स। और आज हम करें इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड्स इज ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ऑफ लेंथ 8 मीटर। क्वेश्चन है कि एक रोम्बस है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। रोम्बस है, इसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर, और इसका एक डायगोनल जो है वो है 8 मीटर का। डायगोनल इसको कहते हैं, ये 8 मीटर का है। आपको बोल रहा है कि आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया रोम्बस का होता है बच्चे, ये तो आप बेस इंटू हाइट लगा दीजिए या आप लगा दीजिए हाफ d1 मल्टीप्लाई बाय d2। d मतलब डायगोनल्स है, तो एक डायगोनल अगर हमें ये दे रखा है तो दूसरा हमें ये पता हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, एरिया आ जाएगा। लेकिन आप देखो दूसरा डायगोनल नहीं दे रखा है, ठीक है, और ना ही इसकी हाइट दे रखी है, क्योंकि बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते थे हम लोग, वो भी नहीं दे रखा। तो इसका मतलब हमें पहले इसका ये दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा, ये वाला, तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। और दूसरा डायगोनल हम तब निकाल पाएंगे जब हमें रोम्बस के बारे में पता होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होगा। देखिए रोम्बस कहते हैं बच्चे, जैसे स्क्वायर होता है ना जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो उस स्क्वायर को आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, ये तो इसे रोम्बस कहते हैं। कहने का मतलब है कि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। और इसमें जो डायगोनल्स होते हैं और इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं, ये एक दूसरे को एक तो बराबरी पे काटते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं। इसका मतलब कि जैसे दो लाइन है ये, तो इस लाइन ने इस वाली लाइन के दो बराबर हिस्से कर दिए और इस लाइन ने इस वाली लाइन के दो बराबर हिस्से कर दिए। समझ गए आप? यानी अगर मैं इसको बोलूँ कि ये काटने वाली लाइन है, तो इसने इस वाली को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के दोनों बराबर है। और अगर मैं इस लाइन को मानूँ कि ये काटने वाली लाइन है, तो इसने इस पूरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक बराबर है और यहाँ से यहाँ तक बराबर। तो इसको हम इस तरह से कहते हैं कि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के, दे बाइसेक्टेड ईच अदर एट 90, और यहाँ पर ये 90 का एंगल भी बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? बस इस प्रॉपर्टी से हम उसको करेंगे। देखिए अब जरा ये वाला सेक्शन देखिए, हमने बोला इस वाली लाइन ने इसको बराबर बांटा है, तो ये पूरी की पूरी 8 थी, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 पे काटता है एक दूसरे को, तो ये कुछ इस तरह से एक ट्राइंगल मिल गया हमें। ये देखिए जरा ये वाला, कि यहाँ पर ये 90 है, ये हमें पता चल गया कि 4 मीटर है, ये हमें दे रखा था कि 5 मीटर है। तो आप जरा ध्यान से देखें तो आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और इन दोनों को तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यानी एक बेस होगी, एक परपेंडिकुलर होगी। तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है और एक साइड और दे रखी है, तो दूसरी साइड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा देंगे। हमें चाहिए कुछ भी मान लीजिए, जैसे परपेंडिकुलर या बेस, मैं इसको बेस मान रहा हूँ, तो बेस मान रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। एच हाइपोटेन्यूज था 5 का स्क्वायर, और ये है हमारे पास 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, और इसके ऊपर लगा देंगे रूट। तो ये हो जाएगा 5 का हो जाएगा 25 माइनस 4 का हो जाएगा 16, रूट के अंदर बनेगा क्या? 9, ये 16 9 25, और ये बाहर आएगा तो बनेगा 3। यानी कि ये वाली साइड हमें मिल गई 3, ये वाली साइड कितनी मिल गई? 3। ठीक है, अब जैसे ये 3 मिली, वैसे ही हमें पता है इस वाली लाइन ने भी तो इसको बराबर बांटा होगा, तो ये 3 है तो ये भी कितनी होगी? 3। तो यानी दूसरा डायगोनल आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर का, 6 मीटर का। ओके, तो ये डायगोनल हो गया 6 मीटर, ये हो गया 8 मीटर, दोनों आ गए। तो बस अब एरिया हम निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि डायगोनल्स of rhombus bisect each other at 90। ठीक है, ठीक है, तो हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे ए बी सी डी ओ,
इन ट्राइंगल, इसको ए बी, इसको हमने सी बना दिया, डी ये हो गया, इन ट्राइंगल ओ डी सी हमें दे रखा है ओ डी इज इक्वल्स टू 4 मीटर, हमें डी सी दे रखा है 5 मीटर। तो हम पहले निकालेंगे क्या, ओ सी हमें चाहिए। तो हमें पता है ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हमारे पास बेस था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी डी सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको ये पूरा प्रॉपर पैटर्न से करवा रहा हूँ, वरना उसके बाद हम ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। हमें वैसे ही बताया 3 4 5 का भी एक ट्रायंगल बनता है, 3 4 5 का एक ट्रायंगल बनता है जिसका पेयर ही 3 4 5 होता है, जिसमें हाइपोटेन्यूज 5 हो तो दोनों में एक 3 होगा एक 4 होगा, ये डायरेक्ट भी हो सकता है। और हम डायरेक्ट यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल उठा के भी कर सकते हैं, सीधा ये लगाइए, ठीक है ऐसे। तो ओ सी हमें चाहिए रूट के अंदर, डी सी हमारे पास कितना हो जाएगा, डी सी हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का आ जाएगा 16, ये रूट के अंदर आ जाएगा 9 और इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो ओ सी इज इक्वल्स टू 3 और ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, ये ए ओ के बराबर ही होगा। तो अगर हमें ए सी चाहिए होगा तो ए सी हो जाएगा 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6 मीटर, बस। तो यही है हमारे पास क्या, D2। तो D1 आ गया हमारे पास 8 मीटर और D2 हमारे पास आ गया 6 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ D1 मल्टीप्लाई बाय D2। D1 कितना था 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 4 ज़ा 8 4 6 ज़ा 24 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। ओके, तो क्वेश्चन 14 कंप्लीट करते हैं। 15 पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ऑफ एरिया 312 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है एक ट्रेपेजियम है, इसमें आपको बच्चे साइड नहीं दे रखी है, ये नहीं बताया है कि साइड की लेंथ कितनी है, बस ये बता रखा है कि इन साइड के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 8 सेंटीमीटर का है। ये दिख रहा है आपको कि जैसे मान लीजिए ये अगर 10 सेंटीमीटर की होगी तो ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की, 8 का डिफरेंस आ गया। अगर ये 10 की है तो ये हो जाएगी 18 की, ऐसा मतलब 8 का फर्क रहना है दोनों में, ठीक है। बस ये डिफरेंस दे रखा है। फिर बोल रहा है उसका एरिया 312 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये पूरा एरिया भी दे रखा है आपको, एरिया कितना है 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 24 सेंटीमीटर, पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हाइट कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया गया होगा, बिल्कुल सीधा लिया होगा और ये हर जगह पर एक जैसा ही होगा, तो इसी को हम हाइट मानेंगे। और ये दे रखा है आपको कितना 24 सेंटीमीटर। आपको लेंथ बतानी है इन दोनों पैरेलल साइड की, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि अगर ये x है लेंथ तो ये हो जाएगी x + 8, इससे ये 8 ज़्यादा होगी। डिफरेंस का मतलब यही होता है कि दोनों में 8 का फर्क है, यानी ये अगर x है तो ये x में 8 और ज़्यादा है। अब हमको ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट और डिवाइडेड बाय 2। ट्रेपेजियम का एरिया कितना दिया है 312, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड है x दूसरी है x + 8, ओके, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट हमें दे रखा है 24 और अपॉन में जाएगा 2, ओके। तो 2 से इसको कर देते हैं हम लोग और ये 12 टाइम्स जाएगा, ये अंदर हो जाएगा x + x हो जाएगा 2x और प्लस का 8 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 12, ओके। 312 रहेगा, ब्रैकेट खोलेंगे 12 2 = 24, या आप इसको डायरेक्ट इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए 2x + 8 अगर होता है तो कर देते, 12 1 = 12, 12 2 = 24, बचेगा 7, ठीक है। 12 2 = 24, 7 बचेगा, 12 6 = 72, तो ये आ जाएगा 26 = 2x + 8। इस 8 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे
तो 26 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2x। 26 में से 8 कितना बचता है? 18। 18 इज इक्वल्स टू 2x 9। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 9। अब हमारे पास साइड कौन कौन सी थी? एक x थी, तो साइड्स हमारे पास हो गई x एंड x प्लस 8। तो x की वैल्यू आ गई 9 और 9 और 8 कितना होता है? 17 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन 15 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Two perpendicular path of width 10 meter each run in the middle of the rectangular field of dimension this and this। बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, बोल रहा है उसके बीचों बीच एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। इन द मिडल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड डायमेंशन दिस एंड दिस। जिस रेक्टेंगुलर फील्ड के डायमेंशन जो है वो है 200 और 150। मतलब ये विड्थ को बोल रहा है, 150 मीटर विड्थ होगा इसकी, ठीक है जी। और रास्ते की मतलब जो फील्ड है वो 200 मीटर लंबा है और 150 मीटर चौड़ा है, ठीक है। वो बोल रहा है इसके बीचों बीच रास्ता जाता है, कितना? मतलब 1 पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेथ। लेंथ देख रहे हैं आप, लेंथ के पैरेलल यानी कि यहाँ पर लेंथ के पैरेलल तो ये ऐसा होगा। तो एक रास्ता तो जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है एक रास्ता, ठीक है जी। एंड अदर पैरेलल टू दी ब्रेथ, ये ब्रेथ है, इसके पैरेलल एक रास्ता जा रहा है ऐसा, ये दिख गया आपको? ऐसे, समझ गया? ये एक रास्ता लेंथ के पैरेलल जा रहा है ये, और एक रास्ता ये ब्रेथ के पैरेलल जा रहा है, और ये रहा रेक्टेंगुलर। बोल रहा है रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, 10 मीटर है रास्ते की चौड़ाई। फिर बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस पाथ एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। वो बोल रहा है ये रास्ता बनाने की जो लागत है वो है ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको इस पूरे रास्ते की लागत बतानी है कि कितना खर्चा आया इस पूरे रास्ते को बनाने में, जबकि 1 मीटर स्क्वायर के ₹5 लेता है वो, ठीक है। तो पहले हम इस रास्ते का एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ओके, तो एरिया कैसा आएगा? ये सिंपल क्वेश्चन। देखिए बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है यहाँ पे, बाकी सब सिंपल है। देखिए रास्ता भी तो असल में एक रेक्टेंगल ही है। देखिए आप इस रास्ते को देखिए, ये आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल ही तो दिख रहा है। अगर मैं इसको इसको यहाँ पे से ढका दूँ तो आप देखो आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल ही नजर आ रहा होगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक रास्ता मैं बोल लेता हूँ ए और एक रास्ता बोल लेता हूँ बी। तो एरिया ऑफ पाथ ए कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितनी है? लेंथ वही हो, इस रास्ते की बोल रहा हूँ मैं, इस रास्ते की लेंथ वही होगी जो फील्ड की लेंथ होगी। देख रहे हैं आप, ये लंबाई दोनों की सेम। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो जाएगी इसकी 200 मीटर, और अच्छा ये भी कैपिटल बनाओ, ब्रेथ हो जाएगी इसकी 10 मीटर। तो ये हो जाएगा बच्चे टोटल 2000 मीटर स्क्वायर, ये वाला रास्ता, ठीक है। ध्यान से देखें, ये वाला रास्ता पूरा 2000 मीटर स्क्वायर आ गया। अब मुझे इस रास्ते का एरिया चाहिए, ये वाला देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये वाला एरिया। तो मैं बोलूँगा एरिया ऑफ पाथ बी कितना हो जाएगा? वो भी L इंटू बी। और यहाँ पर अब देखिए इस रेक्टेंगल के लिए अगर मैं इसको अब छुपा दूँ तो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ जो होगी वो ये वाली होगी। और ये लेंथ कितनी है? इस फील्ड के ब्रेथ के बराबर। ध्यान से देखें, ये लंबाई इसकी इसके बराबर ही तो होगी। और ये लंबाई कितनी थी? 150। और ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ तो दोनों की 10 मीटर ही है। तो ये आ जाएगा कितना? 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ टोटल पाथ वो कितना आ जाएगा? इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पाथ ए
एंड एरिया ऑफ, ये एंड की जगह पे प्लस एरिया ऑफ पाथ बी, बी वाले रास्ते और ए वाले रास्ते का टोटल एरिया। लेकिन आप देखिए एक चीज़ और है, ये जो रास्ता बीच में था इसको आपने 2 बार ऐड कर लिया। जब वो ये वाला रास्ता बना चुका था, याद करो, जब हमने पहला वाला जो रास्ता बनाया था ये वाला, उसमें याद कीजिए कि पहला वाला रास्ते में ये चीज़ भी तो कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी, तो इसके पैसे तो उसने ले लिए होंगे। सपोज कीजिए वो एक बार रास्ता बनाने के पैसे ले लेता है, तो उसने पैसे ले लिए, ये पूरा एरिया। लेकिन जब उसने ये वाला रास्ता बनाया तो उसने इसके भी पैसे जोड़ दिए। अगर सोचिए, उसने तो लेंथ इंटू ब्रेथ किया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो पूरा एरिया आ गया, तो उसमें ये वाला एरिया भी तो काउंट हो गया जिसके पैसे हम पहले दे चुके थे, यानी जो पहले ऐड हो चुका था एरिया में। जब हमने पहला रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो उसमें ये वाला पोर्शन ऐड हो चुका था। तो फिर जब हम ये वाला एरिया निकाल रहे थे, फिर वहां पर इसको हमें हटाना पड़ेगा कि नहीं? तो यानी इसको एक ही बार ऐड करना है, एक बार एक्स्ट्रा जो ऐड हो गया उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ ए प्लस एरिया ऑफ पाथ बी और माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेंटर स्क्वायर। मैं सेंटर स्क्वायर लिख रहा हूँ, उसको समझ जाइएगा, ये वाला। और इसका एरिया कितना होगा, इसकी लेंथ भी 10 है और ब्रेथ भी 10 है, तो ये हो जाएगा 10 10 सा 100 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ पाथ है हमारे पास कितना आया 2000 प्लस ये कितना आया था 1500, और इसमें से माइनस करेंगे 10 इंटू 10। एरिया ऑफ सेंटर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर ही होगा, लेंथ ब्रेथ दोनों एक ही है, तो उसका एरिया निकालेंगे तो साइड इंटू साइड आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3500 और माइनस करेंगे कितना 100, तो 3500 माइनस 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3400। तो ये आ गया अब टोटल एरिया इस रास्ते का। तो हमें रेट दे रखा था, तो कॉस्ट ऑफ पाथ वो कितना है 5 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 1 मीटर स्क्वायर के 5 रुपये, तो 3400 मीटर स्क्वायर के कितने होंगे, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास कितना 3400 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 17,000 रुपीज़, 17,000 रुपये लगेंगे इस रास्ते। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 16। भी कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। A rectangular lawn of dimension this has a path of uniform width 8 meter all around inside it। ये जो पॉइंट है inside it, ये इंपॉर्टेंट है मुझे। वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लेंथ है, लॉन है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें फ़र्क क्या आ गया कि जो रास्ता था वो बीचों बीच नहीं है। अब क्या बोल रहा है 65/40 का एक लॉन है, इसमें 65 लेंथ, ये पहली वाली लेंथ होती है और ये वाली विड्थ होती है, ब्रेथ होती है, ठीक है। वो बोल रहा है एक ऐसा लॉन है और जो रास्ता है 8 मीटर चौड़ाई का है, लेकिन जो रास्ता है इस बार वो बोल रहा है कि वो चारों तरफ है। अब चारों तरफ में एक बार आप बाहर से भी रास्ता बना सकते हैं और एक बार अंदर से भी, लेकिन उसने बोला है कहाँ से रास्ता, इनसाइड इट। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो रास्ता है ये अंदर की तरफ से बनेगा, ये ऐसे, क्योंकि इसका डायमेंशन में फ़र्क पड़ जाएगा फिर। और ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, कितनी है 8 मीटर चौड़ाई रास्ता है, ठीक है जी। अब बोलता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रेड स्टोन। इसमें हमने एक पत्थर लगाना है, जैसे पिछले वाले रास्ते को बनाने में जो खर्चा आया था ना, इस बार ऐसे नहीं बोला, इस बार बोला कि पत्थर लगाना है, तो मतलब टोटल मिला के खर्चे की बात कर रहा है कि रास्ते पे जो खर्चा होने वाला है। वो बोल रहा है हमने इसमें एक रेड स्टोन लगाना है, मतलब पत्थर लगाना है, और द पाथ एट द रेट ऑफ 5 रुपये 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो कॉस्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपये 25 पैसे। पिछले क्वेश्चन में 5 रुपये था 1 मीटर स्क्वायर का, इस बार 5 रुपये 25 पैसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पैसा आ जाएगा, टोटल पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बस यहाँ पे हमें जो काम करना है वो ये है कि इसका एरिया कैसे फाइंड करना है, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए मुझे एरिया कैसे होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चाहे तो आप ऐसे 4 रेक्टेंगल बनाइए, दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल ही हो गया, एक रेक्टेंगल ही हो गया, दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल ही हो गया, एक ही हो गया, 2, एक छोटा सा रेक्टेंगल ही हो गया, एक छोटा सा रेक्टेंगल ही हो गया। या तो आप ऐसा करें 4 छोटे छोटे रेक्टेंगल को ऐड कर दें, या आप एक तरीका क्या है कि आप पहले बड़े वाले का एरिया निकालें, ये दिख रहा है आपको, बड़े वाले का एरिया, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया,
फिर छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, ये वाले का, और बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। समझ गया? अभी कैसा है देखिए, ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बोलूँ कि ये देखिए, एक एग्जांपल देखिए, ये रास्ता है, ये पूरा फील्ड है, और हमें इस रास्ते का एरिया चाहिए। ये पूरा फील्ड है, ये रास्ता है, हमें इस रास्ते का एरिया चाहिए। तो मैंने आपको भी कहा था कि आप बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, छोटे रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए। इसका मतलब क्या है? माइनस करने का मतलब इसको हटा दें। अगर हम जैसे पूरा एरिया है, तो पूरा एरिया जब हम निकालेंगे बड़े रेक्टेंगल का, तो वो तो पूरा इतना आ जाएगा। देखिए इतना आएगा कि नहीं आएगा? ये देखिए, जब आप लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे बाहर वाले से, तब तो वो पूरा ही आ जाएगा ना, एरिया पूरा आ जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये पूरा तो चाहिए नहीं, हमें तो केवल ये चाहिए, ये वाला। तो क्या करेंगे, ये जो लिमिट है, ये अंदर वाले रेक्टेंगल के कारण मिल सकती है हमें। देखो ये जो लिमिट है, ये वाली बाउंड्री, ये अंदर वाले रेक्टेंगल की बाउंड्री तो है। तो अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास बचता क्या है? ये बाउंड्री। तो देखिए कुछ ऐसा ही है कि पूरा आपने पूरा एरिया निकाल दिया, पूरा एरिया आ गया। अब आपने क्या करा? अंदर वाले को माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है कि हटा दो। इसको क्या कर दो? हटा दो। तो अगर मैं इसको हटा दूं, तो देखिए क्या मिलेगा आपको? रास्ता ही तो मिलेगा। देखो, ये देखो, ये देखो, बड़ा एरिया था, उसमें से मैंने ये छोटा वाला एरिया माइनस, बड़ा रेक्टेंगल उसमें से छोटा रेक्टेंगल माइनस कर दिया। बड़ा रेक्टेंगल था, टोटल में से उस छोटे वाले को माइनस कर दिया, तो देखो क्या बच रहा है? रास्ता बच रहा है कि नहीं? तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि बड़ा रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, उसमें से छोटा माइनस कर दीजिए, तो रास्ते का एरिया आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ आउट, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 65 और ब्रेथ है हमारे पास 40। कितना आ जाएगा? 0 4 5 ज़ा 20 कैरी 2 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 26 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बाहर वाले का एरिया। बाहर वाले का मतलब बाहर वाले से एरिया आ गया। बाहर वाले से बोलिए, एरिया तो इस पूरे का आ गया। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ देखिए बच्चे, मैंने कहा था ना आपको कि इनसाइड इट का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है? देखिए इनसाइड का मतलब, अब आपको अंदर वाले की लेंथ अगर निकालनी है, तो ये जो 8 मीटर रास्ता इधर और 8 मीटर इधर छूट गया, तो टोटल इसमें 16 मीटर की कमी आ गई कि नहीं आ गई? देखिए भाई, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ एक जैसी हो जाती हो जाएगी 65, और माइनस कर देंगे आप 16, तो ये हो जाएगी लेंथ कितनी? 49। दिख रहा है आपको? 65 में से 8 इधर माइनस होगा, 8 इधर माइनस होगा, तो इसकी लेंथ बन गई। ब्रेथ देखिए, टोटल ब्रेथ थी 40, 40 में से 8 इधर और 8 इधर, तो कितना हो गया? 24। भाई 8 इधर कम हुआ, 8 इधर कम हुआ, तो 40 में से 16 माइनस हो गया, तो 16 हो गया, तो कितना बचा? 24। तो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल कितना आएगा? 49 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, तो बस अब एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा हमारे पास। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। इनर रेक्टेंगल आ गया 49 मल्टीप्लाई बाय 24। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 1176। ठीक है, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितना? 1424 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पेविंग पाथ कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर के 5 रुपये, तो 1424 मीटर स्क्वायर के कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 5.25, और ये आ जाएगा 7476 रुपये। तो ये हो गया क्वेश्चन 17 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर। एक पार्क है रेक्टेंगुलर जिसमें लेंथ है 30 और ब्रेथ है 20। फिर बोलता है इट हैज़ 2 पाथ। उसके बाद ये एक हेल्प थी, ये मैं लिखना भूल गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये लिख रहा है इट हैज़ 2 पाथ। इसके 2 रास्ते हैं, वन फ्रॉम इनसाइड एंड वन फ्रॉम आउटसाइड। एक अंदर की तरफ से
और एक बाहर की तरफ से ऑफ विड्थ 2 मीटर, 2 मीटर के अराउंड इट, मतलब इसके चारों तरफ। तो इसके चारों तरफ ना दो रास्ते बने हुए, एक तो पार्क के अंदर अंदर ऐसा होगा एक रास्ता, ये दिख रहा है आपको, ये वाला। तो एक तो ये रास्ता हो गया चारों तरफ अंदर की तरफ से, और एक रास्ता हो गया बाहर की तरफ से, ये वाला। ये इन दोनों की चौड़ाई बचे 2 मीटर है। मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ। ये दिख रहा है आपको, मतलब ये रहा हमारा वो पार्क या वो लॉन, और उसके बाहर एक रास्ता, एक अंदर एक रास्ता। बोलो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ दिस पाथ। इन दोनों रास्तों की आपको टोटल एरिया बतानी है। तो देखिए, भले इसने ऐसे बोल दिया, इसको कुछ अलग तरीके से बोल दिया, लेकिन अभी भी देखिए इसका जो प्रिंसिपल है, जो तरीका है, मेथड है जो करने का, वो वही है। देखिए जो पिछला वाला है, देखिए अगर मैं इन दोनों रास्तों को कंबाइन देखूँ, मैं इस बीच वाली लाइन को हटा दूँ, तो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन पिछला वाला ही तो है। देखिए हमें बतानी तो इन दोनों रास्तों की ही है, दोनों रास्तों का एरिया ही तो बताना है। ये देखिए, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, असल में इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो यही यही एरिया तो बनता है। और इस एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं? आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल, ये वाला। ठीक है, आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो इस टोटल एरिया आ जाएगा। समझ गए आप? तो वरना करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको इस छोटे वाले रास्ते का एरिया निकालना है, ये वाला देखिए दिख रहा है आपको। फिर आपको इस बाहर वाले रास्ते का एरिया निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो उसमें होगा क्या कि कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। कैसे? अगर मैं इस वाले रास्ते का एरिया निकालूं तो आप पहले इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस वाले को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा। फिर अगर आपको बाहर वाला एरिया निकालना है तो पहले आप इस वाले का एरिया निकालेंगे और इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया को, ये वाले को माइनस कर देंगे। अब अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो इन दोनों को मिलाकर ये पूरा रास्ता बनता है ना, ये वाला। तो ये एक तरह से बड़ा रेक्टेंगल हो गया बाहर वाला, और छोटा रेक्टेंगल हो गया ये अंदर वाला। तो बड़े से छोटे एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे, लेकिन उससे पहले हमें इनकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। देखिए 30 मीटर जो था बच्चे, वो इस वाले का था ये। तो इस अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी? देखिए 30 में से 2 इधर गया, 2 इधर माइनस हुआ, तो 2 + 2 4 हो गया, तो 30 - 4 होता है 26। इसकी तो आ गई लेंथ 26। इधर भी देखिए ये 20 था यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। 2 इधर घटे, 2 इधर घटे, कितने हो गया? 16। 20 - 4 16, ये हो गया। अब ये जो आउटर वाला रेक्टेंगल है, इसमें देखिए ये वाला 30 था, तो इसमें 2 इधर से बढ़ गया, 2 इधर से बढ़ गया, तो कितना हो गया ये? 34 मीटर। समझे नहीं समझे आप भाई? 30 मीटर तो इस वाले ये जो ओरिजिनल था हमारे पास, जो हमारे पास पार्क था, उस पार्क का लेंथ 30 था ना, तो उसके बाहर जो रास्ता है 2 मीटर चौड़ा, उसका अगर मैं रेक्टेंगल निकालूं तो 2 इधर से इंक्रीज हुआ, 2 इधर से इंक्रीज हुआ, तो आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ गई? 30 + 4 34, और ब्रेथ की कितनी आ गई? 20 यहाँ से यहाँ तक थी, 2 इधर बढ़े, 2 इधर, तो कितना हो गया? 24। ये समझ गए आप? तो फिगर बना दिया हमने। तो हम कहेंगे इसका नाम दे देते हैं ABCD, और इसको कह देते हैं EFG और H। तो हम करेंगे एरिया ऑफ टोटल पाथ, वो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ इनर पाथ प्लस एरिया ऑफ आउटर पाथ, यही तो होगा। अंदर वाले का रास्ता प्लस बाहर वाले का रास्ता, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा रास्ते का, इस पूरे रास्ते का एरिया आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का नाम भी दे दीजिए। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या है? ABCD माइनस ABCD, और इनर रेक्टेंगल EFG और H। ठीक है, तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, 34 × 20, 34 × 20,
माइनस करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ गए आप? यानी इस वाले का एरिया यानी बाहर वाले का एरिया माइनस करेंगे अंदर वाले का एरिया। तो 34 इंटू 24 है बच्चे, ये 24। तो 20 ये हो जाएगा कितना 816 माइनस ये हो जाएगा 26 इंटू 416, ये बचेगा कितना 400 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाथ, समझ गए आप? तो इस तरीके से अगर समझ गए आप तो इस तरीके से करेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा, वरना इसके लिए इतनी ही कैलकुलेशन 2 बार करनी पड़ेगी, इतनी ही कैलकुलेशन। ओके, फिर उसको लास्ट में ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर, पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का आउटर बाउंड्री, ये वाला, और डायमीटर होता है सेंटर से जाने वाली लाइन, ये जो एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, इसको कहते हैं डायमीटर। ठीक है, तो जो डायमीटर होता है बच्चे उसमें ना 2 रेडियस होते हैं, ये दिख रहा है आपको, यानी एक डायमीटर 2r के बराबर होता है। ठीक है जी। अब वो बोल रहा है फाइंड इट्स रेडियस, आपको ये रेडियस फाइंड करना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया है 30 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है जो सर्कमफेरेंस है उसमें और इस डायमीटर में 30 सेंटीमीटर का फर्क है। ओके, तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं सर्कमफेरेंस का होता क्या है। ये होता है 2πr, यानी 2π मल्टीप्लाई बाय रेडियस, और डायमीटर होता है हमारे पास कितना 2r, अभी बताया था ना 2 रेडियस होते हैं डायमीटर। वो बोल रहा है इनका डिफरेंस 30 है, यानी 2πr माइनस 2r आपको दे रखा है 30। ओके, अब दोनों में देखिए 2r हम कॉमन ले लेते, अंदर बचेगा पाई माइनस यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल्स टू 30, और पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 30 कर लेते हैं इसको। ओके, अब इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। 22 7 × 7 22 माइनस 7 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 30। 2 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 15 टाइम्स, तो r क्या आ जाएगा 22 माइनस 7 कितना होता है 15, 15/7 इज इक्वल्स टू 15। 15 से 15 कैंसिल, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर चला जाएगा, 7 × 1 = 7, तो r की वैल्यू आ गई कितनी 7 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन 19 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 20। वो बोल रहा है अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब एक जैसी विड्थ का 3 मीटर जिसकी चौड़ाई है, रन्स आउटसाइड अराउंड अ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, इसके बाहर से चारों तरफ एक रास्ता ऐसा बनाया गया है, और रास्ते की चौड़ाई जो है वो है 3 मीटर, और उस जो सर्कल है उस सर्कल का जो रेडियस दिया है बच्चे वो दिया है कितना 9 मीटर। कितना दिया है 9 मीटर। बोला फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, इसका एरिया आपको निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल वही वाला है रेक्टेंगुलर पार्क वाला। आपको करना क्या होता है आउटर माइनस इनर, वहाँ पर रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, यहाँ पर सर्कल है तो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। ठीक है, तो उसके लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। इनर की रेडियस तो हमें पता है 9 मीटर, आउटर की रेडियस कितनी होगी। देखिए जब हम ऐसा फिगर बना रहे हैं और ऐसा पार्क को ये बोल रहा है, तो जो बाहर वाला सर्कल होगा वो भी तो बिल्कुल इसकी तरह ही बिल्कुल एकदम पैरेलल तरीके से गोल होगा। इसका मतलब कि इसका जो सेंटर होगा बाहर वाले का वो भी तो यही होगा। तो अगर सेंटर ये है तो रेडियस वहीं से निकलता होगा उसका भी, जहाँ से अंदर वाले सर्कल का रेडियस बनता होगा। ठीक है, तो इस बाहर वाले का रेडियस कितना हो गया, एक तो ये 9 मीटर ये हो गया और 3 मीटर रास्ते की चौड़ाई हो गई। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना हो गया 9 + 3 = 12 मीटर, और रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना हो गया वो तो हमें दिया ही था, वो हो गया 9 मीटर। तो एरिया ऑफ पाथ कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, या ऑफ नहीं बोलना चाहिए, मैं फ्रॉम बोलना चाहिए, एरिया फ्रॉम आउटर सर्कल माइनस एरिया फ्रॉम इनर सर्कल। ठीक है,
बल्कि एरिया फ्रॉम नहीं, एरिया ऑफ हो सकता है यहाँ पे, एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। तो आउटर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई बाहर वाले का रेडियस बड़ा है तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई और अंदर वाले का एरिया। पाई को कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर, बाहर वाले का रेडियस था हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का स्क्वायर था, वो अंदर वाले का रेडियस था 9, 9 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22.7 और 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 9, 9 सा 81, कितना हो जाएगा 22/7। ये 4 माइनस 1 जाता है 3, 4 माइनस 1 3 और 14 माइनस 8 6 और यहाँ पर चला जाएगा 0, तो 63। 7 से 9 टाइम्स, 22 9 सा 9 2 सा 18, 9 2 सा 18 प्लस 1 19, 198 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया, किसका, इस रास्ते का एरिया। समझ गए आप। ये तो कैसे करेंगे, फॉर शेप कोई सा भी हो फॉर्मेट वही रहेगा। अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो अगर ये ट्राइंगल होता तो अभी मैं वही करता, आउटर ट्राइंगल एरिया माइनस इनर ट्राइंगल एरिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 15 मीटर हैज अ रोड 2 मीटर वाइड ऑल अराउंड इनसाइड इट। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें जो रोड था वो बाहर से था, इस बार जो रोड है सर्कुलर पार्क है वो अंदर से। और क्वेश्चन बिल्कुल वही है, देखिए बोल रहा है कि आपको एरिया बताना है पाथ का, तो क्या रहेगा, इस बार 15 मीटर रेडियस का सर्कल था, तो 15 मीटर इसका रेडियस आ गया आउटर वाले का, और रोड जो है वो अंदर की तरफ से है, तो अंदर वाले का रेडियस कितना आएगा भाई, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 2 इसमें से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो वो अंदर वाला रेडियस आ जाएगा, तो 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ कितना आ जाएगा, एरिया फ्रॉम आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल पाई आर स्क्वायर, जो बड़ा वाला रेडियस है उसके लिए मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ, और पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, पाई को कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना था 15 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर था 13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7। 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस का 169। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 22/7, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 9 6 और ये हो जाएगा 1, तो 11 माइनस 6 हो जाएगा 5 और यहाँ पर कितना रहेगा 1 माइनस 1 0, तो 56, तो 7 8 जा 56, ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 176 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया रास्ते का। ठीक, तो ये हो गया 21 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 22। बोला फ्रॉम अ सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस 1.47 सेंटीमीटर अ सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री हैज बीन रिमूव्ड। देखिए, इसको कार्डबोर्ड की जगह मैं केक कर देता हूँ। तो ये कह रहा है वो कि जैसे एक केक है, सर्कुलर केक है, और ठीक है जी, उसमें से जैसे आप एक पीस काटते हैं तो इस तरह से ही काटते हैं, इस तरह से। तो ये जो पीस होता है बच्चे, इसका जो शेप है इसको कहते हैं सेक्टर। ये ट्राइंगल नहीं है क्योंकि ये जो वाली साइड है ये एकदम सीधी नहीं होती, आपको पता है ये गोल होती है, एक सर्कुलर यहाँ पे कर्व है, तो ये हो गया हमारा एक सेक्टर, ट्राइंगल नहीं है सेक्टर है। तो बोल रहा है एक सर्कुलर केक है, उसमें से आपने एक सेक्टर निकाल दिया और सेक्टर का आपको थीटा दे रहा है, कितने का है 60 डिग्री का, ये जो एंगल है 60 डिग्री का एंगल है, और आपको बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड। ये जो ये वाला है, ये जो बचा हुआ केक है, इसका आपको एरिया बताना है। समझ गए आप। तो इसका एरिया कैसा आएगा भाई, टोटल एरिया माइनस इसका एरिया, टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का एरिया तो हमें पता है, बट सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो पहले मैं लिखता हूं एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू, रिमेनिंग कार्डबोर्ड का एरिया कैसा आएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर।
ओके, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, देखिए बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, वही होता है जो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बट आपको थीटा अपॉन 360 लगा देना होता है, बस इतना और ऐड हो जाता है। ऐड नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई होता है, इतना और मल्टीप्लाई होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 360। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और ये आर इस बार अलग अलग नहीं है, क्योंकि इसका रेडियस भी वही होगा, ये सेक्टर का जो आर होगा ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये ये ये, तो सेक्टर का रेडियस भी वही होगा जो सर्कल का रेडियस है। ठीक है, अब पहले इसमें से ये देखिए, दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखना है हमें, 60 डिग्री, ये, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 6 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन 6, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना था, उससे बोला 1.47 इसका रेट, चलो इसको यहाँ पे करते हैं, 22/7 और 1.47 मल्टीप्लाई बाय 1.47 पाई आर स्क्वायर, और इंटू ये कितना बचेगा, 6 × 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5/6, ये 5/6। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये चला जाएगा 7 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7, 6 से कैंसिल होता है क्या, 6 2 ज़ा 12, नहीं 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 2 बचेगा, 3 9 ज़ा 27, और 2 से आप इसको 11 टाइम्स कर सकते हैं कैंसिल, तो ये हो जाएगा 11.21 मल्टीप्लाई बाय 0.49 मल्टीप्लाई बाय 5। चाहे आप डेसिमल हटा के 2 0 नीचे बढ़ा देंगे, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 0 बढ़ा दिए हमने, ठीक है, 2 प्लेस थी इसलिए 2 0 बढ़ा दिए। अब देखिए कितना हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 प्लस 1 23, 231 तो आ गया इन दोनों का। इसको देखो, 5 9 ज़ा 45, कैरी 4, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24, और अपॉन में 100 इंटू 100। ओके, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्ट 56595, और अपॉन में चला जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 3 4 यहाँ पे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5.6595 मीटर स्क्वायर, मीटर का था, ठीक है, ये आ जाएगा, समझ गया। तो क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया आपको माइनस कर देना है पूरे सर्कल से, तो आपके पास ये रिमेनिंग सर्कल का आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा कंप्लीट। तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इन हेक्टेयर्स हुज साइड इज ऑफ लेंथ 360 मीटर। देखिए क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल ही था, कि आपको एक स्क्वायर फील्ड का एरिया बताना है जिसकी एक साइड है 360 मीटर, ठीक है, और ये वाली भी 360 मीटर ही होगी। आपको इसका एरिया बताना है, लेकिन वो मीटर स्क्वायर में नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए हेक्टेयर्स में, ठीक है। तो एरिया तो वैसे ही निकलेगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 2 0 पहले नोट कर लेंगे, और 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। उसने पूछा हेक्टेयर में, उसने कहा हेक्टेयर में चाहिए। हेक्टेयर का रिलेशन होता है बच्चे कि 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, समझे आप, 10,000 मीटर स्क्वायर का मतलब कि अगर आपके पास जो ज़मीन है उसकी लंबाई 100 मीटर हो और चौड़ाई भी 100 मीटर हो, तो इसका आप एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4, 10,000 मीटर स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब है वो 1 हेक्टेयर का प्लॉट है। समझ गए आप, कि 100 मीटर लंबाई 100 मीटर चौड़ाई का अगर कोई प्लॉट है तो उसका एरिया जो होता है उसे 1 हेक्टेयर कहते हैं। तो इसको अगर हेक्टेयर में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में यहाँ से अगर मैं निकालूँ
तो 1/10,000 हेक्टेयर हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर में। तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 129,600 डिवाइडेड बाय 10,000 1234 1234 ये यहाँ पे तो हम कर देंगे 12.96 हेक्टेयर। ये आ गया इसका एरिया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 2.5 हेक्टेयर। एक ट्राइंगुलर फील्ड है जिसका एरिया दे रखा है 2.5 हेक्टेयर। ठीक है, बोल रहा है इफ वन ऑफ इट्स साइड इज 250 मीटर, अगर उसकी कोई साइड 250 मीटर की हो, जैसे मान लीजिए ये साइड है 250 मीटर की, हम इसको भी दे सकते हैं। बोला फाइंड इट्स करॉस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, मतलब इसी साइड पर जो ऑल्टीट्यूड है, इसी साइड पर जो ऑल्टीट्यूड है उसकी आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, या उसकी लेंथ निकालनी है, मतलब तो टोटल मिला के वो हाइट ही हो गई। इसके लिए वो हाइट हो गई, क्योंकि ऑल्टीट्यूड बोल रहा है तो इस ट्रायंगल के लिए हाइट होगा, इस बेस पर ये हाइट होगा। ठीक है, अगर ये वाला आप लेते हैं 250 तो फिर हाइट फिर इस पे लेते हैं हम लोग, वो ऑल्टीट्यूड इस पे लेते हैं। ओके, तो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि इसकी साइड 250 है, हाइट निकालनी है, लेकिन एरिया जो बचे ना वो 2.5 हेक्टेयर में दे रखा है। अब यहाँ मीटर में है तो एरिया फिर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए था, लेकिन ये हेक्टेयर में दिया है। तो सबसे पहले हेक्टेयर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो हमें पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो 2.5 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा भाई, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर है, तो 2.5 हेक्टेयर में कितने हो जाएंगे, तो 2.5 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 251234, और डेसिमल प्लेस लगेगा 1 के बाद, ये आ जाएगा 25,000 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया। ठीक है, अब एरिया आ गया, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू उसी बेस पर हाइट। एरिया हमें दे दिया है 25,000, हाफ बेस हमने लिया था 250, और उसी बेस पर हमें हाइट यानी ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। ओके, अब देखिए 25, एक जीरो से एक जीरो गया, 25 1 जा 25 और 2 जीरो, ये देख रहे हैं आप, 25 1 जा 25, जीरो जा जीरो, ये आ गया 100। एच को यहीं पे रहने दिए, 2 को इधर लेके आ जाए, तो 100 इंटू 2 ये हो जाएगा एच, तो एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200 मीटर। ये हो गई इसकी ऑल्टीट्यूड या हाइट। समझ गया आप? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चों इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।